सारी जिंदगी मोहब्बत पर फातिहा पढ़कर सोच मोहब्बत कर्ज है तुम पे और मुझसे होकर गुजरता है, वो तुम जिंदगी भर साथ रहकर उतारोगे। जो मर्द मोहब्बत के खिलाफ खड़े होते हैं, जो लड़के अपनी पसंद, उनका सर कभी फख्र से ऊंचा नहीं हो सकता। वो यहीं आकर ठहरी थी माई हीर की दुआ। तुम्हारा हर रास्ता तुम मिर्जा को ये नहीं बताओगे। मेरी जिंदगी नहीं छीनेगी वो मुझसे। आशिकों की बस की बात नहीं, आशिक बहुत बुज़दिल होते हैं। सन से शादी करती है ना, मुश्किल वक्त में कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता। हीर ने मिर्जा को मिर्जा के लिए छोड़ दिया। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि हीर कायनात की मुश्किलें आसान करने में इस हद तक मसरूफ़ होगी कि वो भूल जाएगी कि उसकी ज़िंदगी में दिलावेज़ नामी कितनी बड़ी मुसीबत मौजूद है। हीर को इल्म भी नहीं होगा कि दिलावेज़ ने उस पर और तैमूर पर नज़र रखी हुई है और इन दोनों की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ उसे चुभ रही हैं। इसलिए दिलावेज़ हीर को याद दिलाने के लिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मोहब्बत है, दिलावेज़ तैमूर को अगवा करवा लेगा और उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करवाएगा। सब घर वाले परेशान तो होंगे कि तैमूर कहाँ चला गया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो असल में अगवा हो चुका है। लेकिन जल्द ही दिलावेज़ हीर को कॉल करके बता देगा कि तैमूर किस हालत से गुजर रहा है। वो उसे ये भी समझा देगा कि वो कराची भागे या कहीं और जाए, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय दिलावेज़ के। हीर को अच्छी तरह से इस बात की समझ आ जाएगी कि अगर वो तैमूर की ज़िंदगी चाहती है तो उसे दिलावेज़ की बात ये मानना पड़ेगी कि वो तैमूर से अब बहुत ज़्यादा फासला बना के रखेगी। शुरू में तो दिलावेज़ की दी गई इस शर्त को वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दिलावेज़ इस हद तक उसके पीछे पड़ चुका है। लेकिन आखिरकार हीर को दिलावेज़ की ये बात माननी ही पड़ जाएगी और वो तैमूर से फासला रखना शुरू कर देगी। और तैमूर भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि जब से उसको गुंडों ने मारा है उसके बाद से हीर का रवैया उससे बदला है। और जिस तरह से पिछले एपिसोड्स में बताया गया था कि तैमूर के एक दोस्त को शक हो गया था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो तैमूर भी ये बात भांप जाएगा कि उसका अगवा एक ऐसी ही कोशिश नहीं है जिसमें उसे लूटा गया हो, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले कि वो इस गुत्थी को सुलझा सकता, हीर उससे एक अच्छा खासा फासला बना लेगी और सुहेल की शादी के बाद वापस अपने घर भी चली जाएगी। यहाँ पर यह बात भी हम बता दें कि हमें नहीं लगता कि दिलावेज़ इस वजह से हीर और तैमूर को अलहदा देखना चाहता है क्योंकि वो हीर से मोहब्बत करता है, बल्कि कोई और बात है। वो हीर से कोई मोहब्बत नहीं करता, वो हीर से सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाह रहा है, लेकिन इसके पीछे उसका कोई ना कोई और मकसद होगा। मैं कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रहा, दिलावेज़ और हीर के दरमियान कोई ना कोई बैक स्टोरी और निकलने वाली है, जिससे हमें यह भी इल्म होने वाला है कि हीर के बाप की खुदकुशी के पीछे और कोई नहीं बल्कि दिलावेज़ का हाथ था। देखते हैं तो ये कहानी आखिर किस तरह से मोड़ लेने वाली है।